राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बद्रीनाथ के तृप्त कुंडों में से एक कुंड है तृप्त कुंड। उसका महत्तम सुनिए, उसका रहस्य सुनिए। तृप्त कुंड का क्या रहस्य है और बद्रीनाथ के तृप्त कुंड में गर्म पानी कहाँ से आता है, क्या रहस्य है, किसने क्या किन ऋषियों से पूछा, सुनिए। एक दिन ऋषियों की सभा में अग्नि ने हाथ जोड़कर पूछा, हे दीनदयाल भरमज्ञ परम ऋषियों, कृपा करके मुझे बताइए कि मैं सब पापों से कैसे छूटूं। तब ऋषियों की सम्मति से व्यास जी बोले, हे अग्नि, सब दोषों को दूर करने का एक ही उपाय देखने में आया है। आप बद्री यात्रा करें, जहाँ सबके पाप हरने वाले नारायण निवास करते हैं। ऐसा सुनकर अग्नि देवता उत्तर की तरफ मुंह करके गर्दन झुकाकर नारायण जी को नमस्कार करके भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। सर्व अंतर्यामी भगवान प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष बोले, हे पुत्र, वर मांगो। तब अग्नि ने कहा, हे सर्वज्ञ प्रभु, ये सर्व भक्षण पातक से भयभीत हूँ। मैं अपने सब दोषों से बहुत भयभीत हूँ। अभय दान चाहिए मुझे। भगवान बोले, मेरे इस बद्री क्षेत्र के दर्शन करने से प्राणियों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम निष्पाप हो चुके हो। तब अग्नि देवता पवित्र आत्मा होकर बद्री के उष्ण जल में स्थित हो गया। महापातकी भी इस वही तीर्थ में स्नान करने से सहज ही शुद्ध हो जाते हैं। जो पाप मरणांत के पश्चात भी दूर न हो, वहाँ स्नान करने से मात्र सब पाप दूर हो जाते हैं। अन्य तीर्थों में भी 3 वर्ष कुशागर से जल बिंदु मात्र पीकर तप जप करने से जो फल कहा गया है, वह यहाँ स्नान मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो यहाँ पर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराता है, गोला दान करता है, नारियल दान करता है, आभूषण दान करता है, वस्त्र दान करता है, सोना, गाय, नाना प्रकार के दान करता है, उसके कुल में कभी भी दरिद्रता नहीं होती। अनेक बड़े बड़े तीर्थ पवित्र कारक भी यही है और सही है, परंतु तीर्थ सम तीर्थ न भरितो न भविष्यति। श्री बद्रीश की तपस्या करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अग्नि ने भी तीर्थता पाई। अग्नि ने भी अपने वहाँ सब दोषों को दूर किया। यहाँ पर पंडों का दान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है और सब लोग सब प्रयत्न से पंडों को दान भी करते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं और तीर्थ में स्नान करके अपनी मुक्ति का मार्ग भी खोलते हैं। यहाँ पर स्नान, तर्पण, हवन, तप, शालिग्राम आदि से पूजन एवं सब प्रयत्न से अनंत प्रकार के फल सिद्ध होते हैं। जो यहाँ तृप्त कुंड में स्नान करेगा, उसका तो फल मैं बता ही नहीं सकता कि कितना है, और जो इसको पढ़ेगा उसके भी सब पाप दूर हो जाएंगे। श्री नारद कुंड का महत्म। सनत कुमार जी ने कहा, नारदीय तीर्थ मैंने त्रिलोकी में नहीं देखा है। यहाँ वेद ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है, जिसमें केशव आदि 50 नारायण मूर्तियाँ हैं। भगवान के अंशावतार युग युग में जिनको उनमें से निकाल कर प्रतिष्ठा किया है, पृथ्वी के सारे तीर्थ और सब देव ऋषियों के मध्य में वे आते हैं और नारद कुंड में स्नान कर भगवान की उपासना करते हैं। शिवजी ने कहा, हे सकंद, कलिकाल के आदि में दुर्बुद्धि जनों को देखकर जब भगवान अंतर्ध्यान हो जाएंगे, तब मैं सन्यासी रूप में शंकराचार्य का अवतार लेकर
लोकहित के लिए नारद तीर्थ से एक मूर्ति निकाल कर स्थापन करूँगा। जिस मूर्ति के दर्शन मात्र से सिंह को देखकर मृग जैसे पाप समूह भाग जाएंगे। इस कारण प्रातः स्नान तृप्त कुंड में करके मध्य स्नान नारद कुंड में करना चाहिए। कार्तिकेय, यह मैं नारद शिला तथा नारद कुंड का महत्म सुनाता हूँ। ये मैंने आपको तृप्त कुंड और नारद कुंड का महत्म सुनाया। प्रथम स्नान तृप्त कुंड में और मध्यम स्नान नारद कुंड में करने से सब कष्टों का निवारण होता है, वैकुंठ का धाम मिलता है। हे